दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है शैतान की आंख। और ये त्रिकाल देव की कॉमिक्स है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो बैकअप चैनल है जिसका नाम हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पे कॉपीराइट आ गया था क्योंकि मैंने नई कॉमिक्स को अपलोड किया था। तो आप बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आप फ्यूचर में हमसे जुड़े रहें। और बैकअप चैनल जो है उस पर मैं कुछ नई चीज़ें करने वाला हूं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। कौशल नगर का राज दरबार, जिसमें बैठा हर एक व्यक्ति अचानक उस समय चौंक पड़ा जब बड़ाक हैरान थे सभी उस रहस्यमय शख्स को देखकर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? परिचय बाद में दूंगा, फिलहाल तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। यदि मैं इनकार करूं तो ये होगा। स्वामी त्रिकाल देव का सवाल सुनकर कठोर हो गए थे उसके शब्द। चीख पड़ा त्रिकाल देव ये देखकर। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मेरा हाथ थाम लो, हमारे जाने के बाद ये घेरा स्वतः ही हट जाएगा। मजबूरी बस त्रिकाल देव ने उसका हाथ थाम लिया। अगले पल धरती में समाते चले गए दोनों। भड़ाक उनके धरती में समाते ही वो देखो किरणों का घेरा हट गया, लेकिन वो शैतान राजकुमार को कहाँ ले गया? त्रिकाल देव यहाँ था। अब बताओ कौन हो तुम? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? बताता हूँ वत्स, पहले हमारा असली परिचय तो जान लो। अगले ही क्षण, अरे आप कौन है महात्मन, और ये सब क्या रहस्य है? हमें ब्रिंद ऋषि कहते हैं पुत्र। पहले तुमने हमारा जो रूप देखा वो हमारा माया जाल था। मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। उस दीवार की ओर देखो, सब समझ जाओगे पुत्र। तेजी से दीवार की तरफ घूमा त्रिकाल देव और हैरान रह गया। है ये क्या? मेरा राज्य तो शीशे के बड़े गोले में बंद है। हैरान ना हो पुत्र, ये गोला शैतान गंजूबा की उन तांत्रिक शक्तियों का जाल है जिसे तोड़ने के लिए ही हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये गोला धीरे धीरे हर ओर से सिकुड़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो ये तुम्हारे पूरे राज्य का नामो निशान मिटा देगा। और ये संकट केवल तुम्हारे राज्य पर ही नहीं बल्कि विश्व के हर राज पर मंडरा रहा है। गंजूबा अपनी इस शक्ति के बल पर पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। अब केवल शैतान की आंख ही इन गोलों को नष्ट कर सकती है। लेकिन उस आंख को गंजूबा ने स्वयं अपने माथे पर स्थापित कर रखा है। उस आंख के रहते गंजूबा को कोई नहीं हरा सकता, और उसे हराए बिना शैतान की आंख प्राप्त नहीं की जा सकती। और गंजूबा कंटाल घाटी के भयंकर जंगलों में रहता है। पूरे जंगल में उसके रक्षकों का जाल फैला रहता है जो जंगल में प्रविष्ट होने वाले हर अजनबी को मार डालते हैं। तुम्हें इन सब से युद्ध करके वो मणि प्राप्त करनी होगी। बोलो, कर सकोगे ऐसा? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महात्मन। अग्नि देवता ने चाहा तो मैं सफल होकर ही लौटूंगा। ठीक है वत्स, हम तुम्हें अपनी तंत्र शक्ति के बल पर कंटाल घाटी में पहुंचा देते हैं। आगे ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। अगले पल साधु की आंखों से किरणें निकली जिनके प्रभाव से त्रिकाल देव अदृश्य होता चला गया। त्रिकाल देव के अदृश्य होते ही वहां प्रकट हुआ। हग्गन के लिए क्या आदेश है स्वामी? बताता हूँ हग्गन, सुनो। फिर ब्रिंद ऋषि धीरे धीरे हग्गन को कुछ समझाने लगे। इधर त्रिकाल देव के कंटाल घाटी में प्रवेश की खबर गुप्त ना रही थी। ये मनुष्य स्वामी का शत्रु लगता है। स्वामी के अन्य दुश्मनों की भांति ये भी मेरे हाथों से मरेगा। वहां से फौरन गायब हुआ ककडुका और ठीक त्रिकाल देव के सामने जाकर प्रकट हुआ। तुक्ष मानो महान गंजुम्बा के इलाके में आकर तूने अपनी मौत बुला ली है। मरने के लिए तैयार हो जा। और वो अपना विशालकाय मुंह खोल देता है।
ओह। ककड़ुका का ये मृत्युदूत तेरी हड्डियां तक हजम कर जाएगी। ये तेरी भूल है ककड़ुका। तेरा मृत्युदूत मेरे लिए चींटी की सी हैसियत रखता है। देख किस तरह राख होता है तेरा सेवक। अपने वार को खाली जाता देख ककड़ुका ने फौरन अपना रूप बदला और त्रिकाल देव पर हमला कर दिया। साए आ तड़ाक सड़ाक। ककड़ुका तेरे शरीर की सारी खाल उधेड़ देगा। सड़ाक आ। लेकिन तीसरा बार होने से पहले ही त्रिकाल देव ने उसकी बाजू थाम ली थी। बस ककड़ुका बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। हथेली में पेवस्त होते कांटों की परवाह न करते हुए ककड़ुका की मां उखाड़ डाली त्रिकाल देव ने। खचाक आई। फिर यही हाल ककड़ुका के दूसरी बाह एवं दोनों टांगों का हुआ था। मर गया दुष्ट, अब गंजोबा को देखता हूं। फिर त्रिकाल देव आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि आई बचाओ। हैं ये आवाजें कैसी? अगले पल वो आवाजों की दिशा में भाग खड़ा हुआ। लगता है कोई मुसीबत में है। देखता हूँ शीघ्र ही वो एक दिल दहलाने वाला दृश्य देख रहा था। उफ, उन दोनों को मार डालेंगे वे शैतान। रोक नहीं सका त्रिकाल देव ने अपने आप को ये अत्याचार देखकर। रुक जाओ दुष्टो, मेरे होते हुए तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धड़ाक। मजलूमों पर हाथ उठाने वाले को त्रिकाल देव कभी नहीं बकसता। धड़ाक। दोनों नौजवान भी शामिल हो गए थे इस लड़ाई में। हमें भी कम मत आंको, तुम सबके लिए तो नहीं मगर एक के लिए तो काफी हूं मैं। धड़ आ। तभी उन चारों पिशाचों में आया भयंकर परिवर्तन और मौत बनकर झपटे वो तीनों पर। लेकिन रूप बदल लेने से तेरी ताकत नहीं बढ़ जाएगी दुष्ट। अगले पल त्रिकाल देव ने उसके पंख उखाड़ डाले। खच घुर्र। और फिर मेरी ये अग्नि किरणें तेरी हड्डियां तक जलाकर राख कर देगी दोस्त। फिर वो सावों की ओर झपटा जिसे साक्षात मौत ने जकड़ रखा था। उफ, इसकी जान खतरे में है। परे हट दुष्ट, काफी ऊपर जाकर जा मर। नीचे गिरते ही सांड के परखच्चे उड़ गए। धड़ाक। चर। उधर वो दोनों युवक भी अपने दुश्मनों को खत्म कर चुके थे। दुश्मनों को खत्म करने के बाद हुआ परिचय। तुम दोनों कौन हो मित्र, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हम दोनों सगे भाई हैं। मैं साबो हूँ और ये गाबो। हम दोनों शैतान की आंख प्राप्त करने यहाँ आए हैं। सुनकर चीख उठा त्रिकाल देव। शैतान की आंख? तुम्हें उससे क्या काम है? मानवता का विनाश रोकने के लिए महर्षि वृंद ने हमें वो आंख प्राप्त करने भेजा है। क्या कहा? महर्षि वृंद? अरे उन्होंने ही तो मुझे भी शैतान की आंख लेने भेजा है। इसका मतलब हम तीनों की मंजिल एक ही है। फिर तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। गंजूबा के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो? कुछ क्या, बहुत कुछ जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शैतान है वो। शैतान की आंख प्राप्त करके उस शैतान को मौत देना मुख्य उद्देश्य है हमारा। अजीब सी नफरत भर गई थी गाबो साबो के स्वर में गंजूबा के जिक्र से। तीनों बहुत तेजी से गंजूबा के निवास स्थान की तरफ बढ़ रहे थे। इस तरफ चलो मित्र, त्रिकाल देव, गंजूबा की गुफा इस ओर है। ये तो इस तरह आगे बढ़ रहा है जैसे यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हो। ना जाने क्यों ये दोनों बड़े भाई रहस्यमय लग रहे हैं मुझे। सोच में पड़ा था त्रिकाल देव। शीघ्र ही वो रही गंजोबा की गुफा। तो फिर आओ, देर किस बात की। गुफा की ओर बढ़े तीनों, लेकिन पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि कदम स्वयं ही रुक गए थे उनके। आंखें फटने को बेताब हो उठी थी सामने का दृश्य देखकर, और उनके कुछ समझने से पहले ही वार कर दिया उस भयंकर शैतान ने। साएं। कजड़ा की बर्दनकारी तलवार से कब तक बचोगे? खटाक। शैतान शैतान कजड़ा पर वार किए जा रहा था। उफ, बचो। उन्हें मौत देने के लिए इसकी ये भयंकर प्रलयंकारी तलवार ही इसकी शक्ति है। इसे नष्ट करना होगा। खटाक। त्रिकाल देव की किरणों के वार से कजरा की तलवार मोम की तरह पिघलने लगी। ओह आ। तेरी प्रलयंकारी तलवार तो गई, अब तो भी जाएगा कजरा। धड़ाम। आ।
तुम दोनों इसे संभालो, मैं गंजूबा से निपटता हूँ। ठीक है मित्र। दोनों निपटने लगे कजरा से और त्रिकाल देव भाग खड़ा हुआ गंजूबा की गुफा की ओर। छोड़ दो मुझे, और अब हम दोनों से मरकर ही छूटेगा तू। वो रहा गंजूबा। तभी गंजूबा ने बैठे ही बैठे अपनी गर्दन पीछे घुमाकर हैरान कर दिया त्रिकाल देव को। तुम यहाँ शैतान की आंख लेने आए हो ना? लेकिन तुम्हें शैतान की आंख नहीं, मौत मिलेगी। उफ, मन के भाव पढ़ना खूब जानता है ये कमबख्त। अभी हैरान ही खड़ा था त्रिकाल देव कि गंजूबा ने कर दिया वार। गंजूबा की अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। प्रणाम। त्रिकाल देव को मारना इतना आसान काम नहीं है गंजूबा। त्रिकाल देव के इस जवाबी हमले ने हैरान कर दिया था गंजूबा को। ओह, चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है तू तो। खैर, देखता हूँ कब तक तेरी शक्तियाँ बचाती है तुझे। ओह, शैतान की आंख से निकले इस विचित्र जाल में बुरी तरह फंस कर रह गया था त्रिकाल देव। अब तू नहीं बचेगा त्रिकाल देव। ओह, तभी रुक जा दुष्ट गंजूबा, रोक ले अपनी शक्तियों को। कौन? आवाज की दिशा में घूमा गंजूबा और चीख उठा, साबो गाबो, तुम मेरे पुत्रो। पुत्र? नफरत भरे स्वर में बोला था साबो। मत कहो हमें पुत्र, हम तेरे पुत्र नहीं है। एक शैतान हमारा बाप हरगिज नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने साथी मनुष्य का मांस खाता हो, उनका रक्त पान करता हो, जिसके हृदय में मानवता पर राज करने की इच्छा पनपती हो, वो कदापि हमारा पिता नहीं हो सकता। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं शैतानी कार्य करता था। अतः एक दिन जब मैं घर वापस लौटा तो किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी थी तुम्हारी माँ। आ गए तुम उस गड़ेरिये का भक्षण करके। ये तुम क्या कह रही हो प्रिय? मैं और मांस का भक्षण करूंगा? झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हें जंगल में उस गड़ेरिये का वध करके उसका भक्षण करते देखा है। मैंने तुम्हें एक साधु समझकर तुमसे विवाह किया, मगर तुम तो शैतान निकले। ओह, लेकिन प्रिय मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साय में परवरिश पाकर यह भी शैतान बन जाए। विशाखा, रुक जाओ विशाखा। मैं चिल्लाता रहा, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी एक ना सुनी। बस तब से आज तक मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले। और आज जब मिले हो तो मुझे अपना पिता मानने को तैयार नहीं हो। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता ने सब बुरे कार्य छोड़ दिए हैं। आज मैं मानवता का शत्रु नहीं, उसका पुजारी हूँ। चीख पड़ा उसकी बात सुनकर गाबो। झूठ बोलते हो तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारे अभियान के बारे में कुछ नहीं जानते? अभियान? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। फिर त्रिकाल देव ने उन्हें उ, उ, उसे फिर त्रिकाल देव ने उसे बृहद ऋषि वाला सारा किस्सा सुना दिया। पूरी बात सुनकर, नहीं ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चीख कर तुम हमें बहला नहीं सकते गंजूबा। लेकिन तुम्हें ये सब कहा किसने? महर्षि बृंद ने। मानवता अपने प्राणों से प्यारी है जिन्हें। बृंद ऋषि, पता लगाना होगा कौन है ये। एक पल के लिए ध्यान मग्न हो गया गंजूबा। दूसरे ही पल बृंद ऋषि, शैतान टंकोरा। फिर गंजूबा ने अपना ध्यान भंग करके त्रिकाल देव को आजाद किया और बोला, तुम सबको बहकाया गया है पुत्रों। वे प्रदयकारी मृत्यु गोले मेरे नहीं, टंकोरा की शक्तियों का परिणाम है। शैतान मैं नहीं, टंकोरा है। टंकोरा? कौन है ये टंकोरा? वही बृंद ऋषि जिसने तुम्हें शैतान की आंख प्राप्त करने भेजा है। असल में वही दुष्ट तांत्रिक टंकोरा है। यदि एक पल के लिए हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर भी लें तो टंकोरा ने अपनी ही शक्तियों को नष्ट करने के लिए हमें शैतान की आंख लेने क्यों भेजा है? इसलिए कि वो जानता है कि शैतान की आंख मुझसे केवल तुम लोग ही प्राप्त कर सकते हो। उसने शैतान की आंख प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया है। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। समझाता हूँ पुत्र। पहले तो ये जान लो कि ये शैतान की आंख टंकोरा की ही थी। इसके प्रलयंकारी शक्तियों के बल पर विश्व पर विजय पाने के लिए वो मानवता पर कहर बरपा रहा था। शैतान की आंख की शक्ति से कोई नहीं बचेगा। आई आ शैतान की आंख से निकला जल भयंकर बाढ़ ला देगा यहाँ। आ आ त्राही त्राही मचा रखी थी उसने। तब मैं पहुंचा उसे रोकने। रुक जा टंकोरा,
आओ तंत्र सम्राट गंजूबा, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब हम दोनों मिलकर पूरी मानवता को नष्ट कर डालेंगे। ऐसा नहीं होगा टंकोरा, क्योंकि अब मैं मानव भक्षक नहीं, मानव रक्षक हूँ। मानव रक्षक तो फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही शैतान की आंख का प्रयोग किया उसने। ओह, लेकिन मैं ना केवल फुर्ती से बचा, बल्कि धड़ाक बल्कि पास ही पड़ी चट्टान उस पर फेंक मारी। और इससे पहले कि वो संभल पाता, मैंने लपक कर शैतान की आंख उठा ली और शैतान की आंख का प्रयोग करना चाहा मैंने। अब तेरी ये प्रलयंकारी आंख तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ओह, लेकिन उससे पहले ही ओह, फिर सुनाई दी उसकी आवाज़। अभी तो मैं जा रहा हूँ गंजूबा, लेकिन याद रख, एक ना एक दिन शैतान की आंख प्राप्त करके ही रहूँगा। उसकी धमकी सुनकर निर्णय लिया मैंने। शैतान की आंख को अपने शरीर में ही रखूँगा मैं, फिर देखता हूँ कौन छीन पाता है इसे मुझसे। फिर मैंने ऐसा ही किया। शैतान की आंख को मैंने अपने माथे पर स्थापित कर लिया। अतः आज ये आंख प्राप्त करने के लिए ही उसने ये सारा मायाजाल फैलाया है। सारी बात सुनकर तुम्हारी बातें झूठी भी हो सकती है, तब मेरी सच्चाई का निर्णय तुम ये बात जानकर ही कर सकते हो कि शैतान की आंख मैं तुम्हें सहर्ष दे रहा हूँ। ये आंख टंकोरा और उसकी शक्तियों को खत्म करने में काम आएगी, लेकिन ध्यान रहे, ये आंखें टंकोरा के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर योग मुद्रा में खड़ा हो गया गंजूबा। अगले ही पल शैतान की आंख उसके माथे से निकलकर त्रिकाल देव के हाथ में आ टिकी और उसके साथ ही आ अरे, धड़ाम, जमीन पर गिरकर तड़पने लगा गंजूबा। तीनों तेजी से झपटे गंजूबा की ओर। गंजूबा, क्या हुआ तुम्हें? गंजूबा, मैं मर रहा हूँ। शैतान की आंख धारण करने वाले के प्राण आंख निकलते ही निकल जाते हैं। ओ, जानबूझकर मृत्यु को गले लगा लिया तुमने, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे पुत्रों को पता चल जाए कि उनका पिता बदल चुका है, वो अब मानवता का पुजारी बन चुका है। इतना कहकर गंजूबा की गर्दन ढलक गई। यह देखकर चीख पड़े गावो सावो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा, हम आपके दोषी हैं पिताजी। अब रोने से कोई फायदा नहीं मित्रों, तुम्हारे पिता वाकई एक महान इंसान थे, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साव गुर्राया, टंकोरा को नेस्तनाबूद कर डालूंगा मैं। सौगंध खाई गाबो ने। आपकी सौगंध पिताजी, टंकोरा को मौत दिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा मैं। फुफकार उठा त्रिकाल देव भी। आओ मेरे साथ। तीनों तेजी से वापस चल पड़े, लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें चौंक जाना पड़ा। शैतान की आंख लेकर जा रहे हो, जरा मुझसे भी तो मिलते जाओ। कौन हो तुम? मैं हग्गन, मौत का दूत। हग्गन, लाओ शैतान की आंख मुझे दे दो। मेरे स्वामी टंकोरा को बहुत जरूरत है इसकी। ओह, तो तुम्हें उस दुष्ट टंकोरा ने भेजा है? भेजा तो बहुत पहले था, जब शैतान नगरी में प्रवेश किया था तुमने, तभी से अपने स्वामी के आदेश पर अदृश्य रूप में तुम्हारे पीछे लगा था मैं। अब फटाफट शैतान की आंख दे दो। तुम्हें शैतान की आंख नहीं, एक दर्दनाक मौत मिलेगी शैतान की आंख के द्वारा ही। लेकिन त्रिकाल देव से पहले हग्गन ने वार कर दिया। ओह, अगले पल शैतान की आंख हग्गन के हाथ में थी, अब शैतान की आंख मेरी। ओह, तभी गावों के होते ऐसा हरगिज नहीं होगा दुष्ट। शैतान की आंख हवा में लहराई, जिसे हवा में ही कई कलाबाजियां खाकर लपका साबो ने। और फिर मौत तेरा मुकद्दर बन गई है हग्गन। शैतान की आंख से निकली प्रलयंकारी किरणें, जिन्होंने बेहद आश्चर्यजनक ढंग से बदला अपना रूप, और फिर पर्दे बनकर लिपट गई हग्गन से। और पल भर में ही उसके शरीर के हजारों टुकड़े कट डाले। खत्म हुआ हग्गन भी। यही हाल अब टंकोरा का भी होगा। खच खच। तभी त्रिकाल देव फौरन कौशल नगर पहुंचो, वहां भयंकर खतरा मंडरा रहा है। ओह, गुरुदेव के मानसिक संकेत, हमें तुरंत ही कौशल नगर पहुंचना चाहिए, शीघ्र ही। ओह, टंकोरा, त्रिकाल देव ने विश्वासघात किया है मुझसे, मेरे सेवक को मार डाला उसने, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब टंकोरा के वार से कोई नहीं बचेगा। लेकिन टंकोरा की मृत्युदायिनी शक्तियां आगे बढ़ी, लेकिन वे मृत्यु गोले तक ना पहुंच सकी। गाबो गाबो की छाती ने बीच में ही रोक लिया था उन्हें। तुरंत ही गाबो का शरीर जलकर राख हो गया।
क्रोध की अधिकता से चीख उठा त्रिकाल देव, अब तो मुझसे नहीं बचेगा टंकोरा। शैतान की आंख आंख का रुख किया, तुरंत ही टंकोरा की तरफ कर दिया त्रिकाल देव ने। शैतान की आंख से निकली किरणें ने हड्डियों तक जला डाली शैतान टंकोरा की। आह! जबकि त्रिकाल देव ने शैतान की आंख दे मारी थी मृत्यु गोले पर। यही उपाय है इसे नष्ट करने का। शैतान की आंख मृत्यु गोले से टकराई भड़ाक, और एक भीषण आवाज के साथ दोनों नष्ट हो गए। हर्षोल्लास से नाच उठे सभी, हम बच गए। राजकुमार त्रिकाल देव ने बचा लिया हमें। राजकुमार त्रिकाल देव जिंदाबाद। इस खुशी के माहौल में भी दुखी था साबो। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ मित्र। अपने पिता और भाई को खोया है तुमने, लेकिन जरा मेरी तरफ देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? क्या मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता नहीं? साबो ने उठाया अपना आंसू भरा चेहरा और दौड़कर लिपट गया त्रिकाल देव से। त्रिकाल देव मेरे मित्र, मेरे भाई। और ना चाहते हुए भी साबो के साथ त्रिकाल देव भी रो उठा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।